हाँ जी, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता संस्कृति। इनके अंदर अपने पढ़ेंगे आज कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, विराट। तो इन चारों पे अपने आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा के अंदर आ रहे हैं और उन पे हम आज चर्चा करेंगे। आओ सारे पढ़ते हैं अपने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, है ना, इनके बारे में। तो 1 नंबर प्रश्न पे आ जाओ सारे। तो 1 नंबर प्रश्न है कि कौन सी जो पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो आहड़ संस्कृति है उससे संबंधित नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं: पिंड, आलोंद, बरोड और गिलून। चारों में से आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पिंड भी है, आलोंद भी है, आलोद भी है और गिलुंड भी है, लेकिन बरोड नहीं है। कौन सा नहीं है? बरोड। अब अपने आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न, है ना। 2 नंबर प्रश्न पे अपने बात करेंगे। तो इसके अंदर देखेंगे कि सिंधु घाटी से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। तो कोट दीजिए, कहाँ है बताओ आप। कोट दीजिए, कोट दीजिए, कहाँ पे है कोट दीजिए। धोलावीरा, और धोलावीरा के बाद में अपने है कालीबंगा, और कालीबंगा और रोपड़। तो राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान के अंदर है अपना कालीबंगा। कौन सा स्थल है? कालीबंगा। तो मुझे बताओ कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद बोस ने 1952 के अंदर की थी। ये प्रश्न पुराना हो गया है। अभी बात आती है कि उत्खनन किसने किया था। 1961 के अंदर बीबी लाल और उसका एक सहयोगी था बीके थापर ने किया था। अब अपने आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? इस टाइप के प्रश्न अब आने लगे। कालीबंगा स्थल है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? जब अपने हनुमानगढ़ से आते हैं कालीबंगा, कहाँ पे आएगा? उत्तर पूर्व, या फिर उत्तर पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पूर्व। तो आप बताओ कहाँ पे होगा। तो ये होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब अपना आगे वाला आंसर प्रश्न चलते हैं आगे वाले पे। प्राचीनतम जुते हुए खेत के, क्या है कि प्राचीनतम जुटे हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए? 1 नंबर है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, 2 नंबर है हड़प्पा युगीन संस्कृति, 3 नंबर है ताम्र युगीन संस्कृति, ताम्र पाषाण, और 4 नंबर है नव पाषाण युगीन संस्कृति। तो आप बताओ ये कौन सी है। तो ये है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। किसी है? प्राक हड़प्पा युगीन। 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता है ना, वो 2 स्तर के अंदर प्राप्त हुई थी। कितने? 2 स्तर के अंदर। तो इसके टीलों की खुदाई की गई थी। तो टीलों की खुदाई कितने? 2 स्तर पे। पहला स्तर था, उसका जो पहला भाग था वो था 2400 ईसा पूर्व। कब था? 2400 ईसा पूर्व। और 2400 ईसा पूर्व से था 2200। कब था? 2200 ईसा पूर्व। अब इसका दूसरा भाग, पहला भाग, सॉरी, पहला भाग था वो था 2250। कितना था? 2250। अब उसका दूसरा भाग ये था 2200। कब? 2200। 2200 से लेके कब? 1700। ये प्रश्न आती है इस टाइप के बार बार। डिप्टी प्रश्न है वैसे ये। 2 भागों में टीलों की खुदाई की गई थी। पहला भाग 2450 से 2200, 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व। दूसरा 2200 ईसा पूर्व से लेके वो 1700 ईसा पूर्व। अब अपने आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। कालीबंगा पुरा स्थल किस दिशा से जुटा हुआ खेत मिला है? कालीबंगा पुरा स्थल से किस दिशा में जुटे हुए खेत के अवशेष मिले हैं? उत्तर पूर्व, या फिर दक्षिण पूर्व, या उत्तर पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम। तो बताओ कहाँ से। तो ये था दक्षिण, दक्षिण पूर्व से। कहाँ से है? दक्षिण पूर्व से। ये अपना रहा ऑप्शन दक्षिण पूर्व।
दक्षिण पूर्व। अब अपने आगे वाले प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। तो 7 अग्नि वेदिका कहाँ से मिले? तो ये अपने कहाँ से मिली? कालीबंगा से। आगे वाले प्रश्न पे बात करेंगे। कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? 2500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से लेके 4500 ईसा पूर्व, या फिर 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व। दो बार आ गया। 2500 ईसा पूर्व नहीं, यहाँ पे 2500 ईस्वी कर लेते हैं। 2500 ईस्वी से लेके 1500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। आंसर रहेगा अपना 1 नंबर। आगे वाले प्रश्न पे, किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व के किलेबंदी के अवशेष मिले? यानी कि किलों के अवशेष किस सभ्यता से मिले? तो ये मिले थे अपने को कालीबंगा से। किससे मिले थे? कालीबंगा से। आगे वाले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धातु पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया? किसको सजाया गया था? आहड़ को, या फिर कोट दीदी को, या फिर गिलुंड को, या फिर कालीबंगा को? तो किसको सजाया गया था? ये था कालीबंगा को। किसको? कालीबंगा को। आप आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये था किस स्थान पर मिले? तो कोट दीजी में। किसमें मिले? कोट दीजी में। ये था सूदका डोर, कोट दीजी, लाहौर या मोटकामल। कहाँ में मिला? कोट दीजी। अब अपने आगे वाले प्रश्न पे। आगे वाला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने बेराट, आहड़, कालीबंगा या बागोर। तो कौन सी है आप बताओगे? आहड़। कौन सी? आहड़। अब अपने आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर क्या कहता है देखो। निम्न में से किस राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो ये आहड़। कौन सी है? आहड़। आहड़ है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट कहा जाता है? धूलकोट किसको कहा जाता है? तो विराटनगर कहाँ पे है? जयपुर में। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। कालीबंगा आपको पता ही है, हनुमानगढ़ में। और पीलीबंगा कहाँ है? तो ये भी हनुमानगढ़ में। तो प्रश्न अपने को कौन सा है इसमें? धूलकोट। धूलकोट किसको बोलते हैं? आहड़ को। किसको बोलते हैं? आहड़ को। अब अपना 14 नंबर प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये था एच.डी. सांखलिया। क्या था? एच.डी. सांखलिया। आगे अपने देख लेते हैं किसके। वी.एन. मिश्र, ये भी नहीं था। वीरेंद्र नाथ मिश्र, वी.एस. वाकण राव, ये भी नहीं था। वी.डी. राय। तो इस क्या था? उसका आंसर आ जाएगा 1 नंबर। अब अपने आगे चलते 15 नंबर, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? तो आहड़ की किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अब अपने चलते हैं, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए? तो गणेश्वर संस्कृति, लोहयुगीन संस्कृति,
आहड़ संस्कृति या फिर हड़प्पा संस्कृति। तो बताओ किससे मिले थे? तो ये थे आहड़। किससे थे? आहड़। अब अपने आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें तथा ढलान नुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? कौन सी है जी? तो ये है आहड़ या विराट। 3 नंबर ऑप्शन कालीबंगा, 4 नंबर ऑप्शन गणेश। तो ये रहेगी अपनी, कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता है, इसकी जो छतों का प्रयोग हुआ था यहाँ पे गंदे नाले पानी को निकालने के लिए समुचित लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे जो लोग कृषि कार्य करते थे वो ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर काम करते थे। यहाँ की सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण साथ में दफनाते थे, है ना। फिर ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इनके जो लोग शल्य चिकित्सालय पद्धति से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की खोपड़ी में 7 छेद मिले हैं, 6 छेद मिले हैं, है ना। कितने छेद? 6 छेद। अब अपने आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न से। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बृहद संपर्कों का संकेत देती है? तो ये बोलता है कि आहड़ से अंदर हमें किस प्रकार की ऐसी सामग्री मिली है जो विदेशी या दूसरी सभ्यता बाहर यानी कि विदेशी सभ्यता से मिली जुली है। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे ताम्र उपकरण मिले, या सेल खड़ी मिली, या लेपिस लाजुली मिली, या फिर टेराकोटा के मनके मिले। क्या मिले? टेराकोटा के मनके। तो ये मिले थे अपने लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली ईरान की सभ्यता से मिले थे। कहाँ से मिले? ईरान। तो इससे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आहड़वासी अपने सामान का आयात निर्यात ईरान से भी किया करते थे। अब अपने आगे चलते हैं 19 नंबर पे। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह रथ पहिया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्या है? ध्वजा है। अब अपने 19 प्रश्न हो गए थे, अब अपने 20वें प्रश्न पे चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न अपना क्या कहता है? 20 नंबर है मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौन सी जनपद की? मत्स्य जनपद की। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताओगे कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा, चंपा, चंपा किसकी राजधानी थी? फिर आता है विराटनगर, फिर आता है कुशीनारा, फिर आता है गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, जहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास के अंदर राजा विराट की यहाँ पे शरण ली, है ना। आगे वाला प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न। 1837 के अंदर, कब? 1837 में बिज्जक पहाड़ी कहाँ पे? विराट। विराट कहाँ पे? जयपुर। जयपुर में अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो बर्ट ने, कैप्टन बर्ट ने, या कर्नल जॉन स्टोड ने, या हॉकिंस ने, या फिर आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। तो आप बताओगे आंसर किसने की थी? तो यहाँ पे था कैप्टन बर्ट। कौन था? कैप्टन बर्ट। अब अपने आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, या फिर यहाँ के काले लाल मृत भांड मिले जिन पर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आप सही विकल्प का चयन करोगे। फटाफट बताओ। इसके अंदर अपने को क्या था कि आहड़ के जो लोग थे वो गेहूं, ज्वार और चावल। क्या? गेहूं। आपको मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। गेहूं, ये लोग चावल से परिचित थे। क्या थे? यहाँ पे नहीं दे रखा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये लोग गेहूं से, ये लोग चावल से और ज्वार से परिचित थे, है ना। तो ये अपना ये नहीं होगा। 1 नंबर सी है, सी नंबर सी है और डी नंबर सी है। ऑप्शन देखो, ए, सी और बी किसमें है? ए और सी एक वाले में, किसमें है? एक वाले में। ए और सी, ये सी है। नीचे वाले में सी डी आ गया, इसमें ए बी आ गया, और 4 नंबर ए बी सी। तो ये हो गया अपना 22 नंबर। अब अपने चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त
प्राचीन अवशेष संबंधित है, यानी कि आहड़, प्राचीन आहड़ से जो मिले हैं अपने को प्राचीन अवशेष, उससे किससे संबंधित हो? कांस्य युग से, लोह युग से, या ताम्र पाषाण युग से, या पूरा पाषाण से? पूरा पाषाण से। तो आप बताओ किससे थे वो? 23 नंबर का, 23 नंबर का होगा ताम्र पाषाण से। किससे था? ताम्र पाषाण युग से। अब अपने चलते हैं 24 में। राजस्थान की किस सभ्यता को, राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी थी? 1 नंबर ऑप्शन आहड़, बी नंबर विराट, 3 नंबर कालीबंगा, और 4 नंबर पीलीबंगा। तो 24 नंबर का आंसर आ जाएगा विराट। कौन सा आ जाएगा? सॉरी, कालीबंगा। क्या आ जाएगा? कालीबंगा। तो कालीबंगा के जो लोग थे वो श्रृंगार सामग्रियों में क्रीम, पाउडर, काजल, दर्पण, कंघा, प्लास्टिक, ये यहाँ से मिले हैं कालीबंगा सभ्यता के। जो हमें एक शहरी संस्कृति के यहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता के अंदर आपको मैंने बताया था कि लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिली, है ना। अब अपने आगे वाले चलते हैं 25 नंबर पे। नगर योजना व साफ सुथरे राजमार्ग में, यानी फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें ढलानों में छतों के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सा है? ये है अपना कालीबंगा। आज की अपनी क्लास ये थी कालीबंगा, विराट और गणेश्वर आहड़ पे। तो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज अपने बात की। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।